वेलकम टू द शो ऑफ द फील्ड प्रेजेंटेड बाय स्पोर्ट्स विंग। मैं हूं आपकी होस्ट नैना ब्लैक। आज हुआ है मैच न्यूजीलैंड और श्रीलंका का। न्यूजीलैंड ने किए 167 रन्स एट द लॉस ऑफ 7 विकेट्स और श्रीलंका बेचारा हार गया 102 रन्स बना के। ऑब्वियसली न्यूजीलैंड 65 रन से जीत गया है। आज इस पे डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ यहाँ मौजूद हमारे एनालिस्ट से उमर खान और जहांगीर इकबाल। बताइए जी। बुखार होता है 102 तो श्रीलंका का स्कोर उतना ही बना आज, बट हैट्स ऑफ टू न्यूजीलैंड, ब्रिलियंटली प्लेड। खास तौर पे जिस तरह का स्टार्ट श्रीलंका को मिला, जो उनके टॉप ऑर्डर के वो बैट्समैन जो रन कर रहे थे, फिन एलन, कॉनवॉय, विलियमसन, दे वर 15 for 3 इन 4 overs। और वहाँ से जो हम प्रीवियसली बात करें, जहांगीर भी बात कर रहे थे कि माइंडसेट बड़ा मैटर करता है। जो 4th विकेट का स्टैंड था दैट वाज ऑफ 99 रन्स, दे एडेड ऑन 99 रन्स। जब 15 पे 3 थे वहाँ से, अमूमन इस टाइम पे टीम्स बिल्कुल शेल में चले जाती हैं, ब्लॉक करने पे चले जाती हैं, बट न्यूजीलैंड जबकि उसके बाद उनके पास इतनी बैटिंग बची नहीं थी, लेकिन दे वेंट एग्रेसिव। 2-3 ओवर उन्होंने अपने आप को स्टेबल किया। जैसे ही स्टेबलाइज किया दे वेंट फॉर रन्स। और उसके बाद जहाँ जितनी तारीफ की जाए वो कम है ग्लेन फिलिप्स की। इससे पहले हमने एक रूसो का 100 देखा और आज फिर ग्लेन फिलिप्स की सेंचुरी 104, जो कि श्रीलंका के टोटल स्कोर से 2 रन ज्यादा था। मतलब समझ लें ग्लेन फिलिप्स 1/2 रन, वो वाला हिसाब है। 4 छक्के 10 चौके, ब्रिलियंट इनिंग्स। एंड फ्रॉम 15 for 3 167 रीच करना बहुत बड़ी बात थी। जब वंस न्यूजीलैंड ने 150 क्रॉस किया था, मैच वहीं वो अपने नाम कर चुके थे, लेकिन एक उम्मीद थी कि जी चलें श्रीलंका पावर प्ले अच्छा कर ले, कुछ इस तरह हो जाए। लेकिन वो सारी कसर ट्रेंट बोल्ट ने खत्म कर दी, वेयर श्रीलंका वर 4 down for 8 runs, जिसमें ट्रेंट बोल्ट की अगर बॉलिंग फिगर्स देखें, 4 विकेट फॉर 13 रन्स, सेंटनर 2 आउट 21 रन, सोडी 2 आउट 21 रन, और साउदी 1 आउट उन्होंने किया और सिर्फ 12 रन दिए 4 ओवर में। तो एक T20 मैच में 3 की इकोनॉमी बॉल करना, तो इससे हुआ ये कि न सिर्फ 65 रन से न्यूजीलैंड जीता है, उन्होंने अपने सेमीफाइनल की जो सीट है वो समझ लें 99% आज पक्की कर ली है, बिकॉज दे आर नाउ एट 5 points विद अ वेरी पॉजिटिव रन रेट ऑफ 3.8। तो अब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों में से कोई एक है जो जाएगा, एंड न्यूजीलैंड इस फॉर्म में अगला इंग्लैंड से खेलेगा। देखें नैना, आज के मैच से हमें पता चला है ना कि छोटी टीम में और बड़ी टीम में फ़र्क क्या होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे बहुत अच्छा चांस मिला था न्यूजीलैंड श्रीलंका को कि न्यूजीलैंड को आउट क्लास कर चुके थे स्टार्ट में 3 विकेट्स लेके। उसके बाद क्या हुआ, इजी कैच आया फिलिप्स का, लॉन्ग ऑफ पे आपने ड्रॉप कर दिया। कमज़ोर टीमें जो होती हैं वो हमेशा हाफ चांसेस मिस करती हैं। उनको पता होता है कि भाई कि उनके माइंडसेट में ऐसा होता है, खौफ होता है शायद बड़ी टीम का या सामने वाले खिलाड़ी का कि वो बौखला जाते हैं। हमने देखा कि रोहित शर्मा क्या छोड़ा नीदरलैंड ने, उसके बाद हमने देखा रोहित शर्मा ने 50 मार दी। आज ग्लेन फिलिप्स का कैच छोड़ा, ग्लेन फिलिप्स ने जो है सेंचुरी मार दी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो किसी टीम को विनर और किसी टीम को लूज़र बनाती हैं। एक छोटी सी गलती थी, उसने लूज़र बना दिया। ठीक इसी छोटी सी गलती को उन्होंने अवेल किया, वो विनर बन गए। तो ये फ़र्क होता है। मैं आपको एक बड़ी मज़े की मिसाल दूं कि हम लोग हमेशा सुनते थे ना कि बचपन में कि क्रिकेट बाय चांस, क्रिकेट बाय टैलेंट जितना होता है उतना ही क्रिकेट बाय लक एंड चांस भी होता है। ये नहीं कि लक और चांस मिल गया तो आपने अवेल किया, ऐसा नहीं होता कि आपको चांस मिल गया। हमने अक्सर देखा कि पाकिस्तान के किसी बैट्समैन का कैच छूट जाए लेकिन फिर आउट हो जाता है। वो बड़ी टीम इस तरह नहीं करती। आपने उनको चांस दे दिया, आपका गला फाड़ देंगी, मतलब आपको चीर फाड़ कर आपको जो है खलास कर देंगी मैच में से। तो इस तरह कतरे कतरे से दरिया बनता है। मुझे अच्छे से याद है कि विराट कोहली जब फिटनेस फ्रीक बना था, उसने फिटनेस की तरफ बड़ा आया, भाई मैंने डाइट करना है एंड दिस एंड दैट, अपनी ट्रेनिंग हार्ड कर दी। उससे पहले भी दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी था वो, उसको क्या ज़रूरत थी फिटनेस फ्रीक बनने की। और एक इंटरव्यू के दौरान उससे जब ये पूछा कि भाई आप क्या इतना ज़रा फिटनेस फ्रीक हो गए हैं, डाइट का अपना बड़ा ख्याल रखते हैं, अच्छा गलत चीज़ों को प्रमोट भी नहीं करते, जो चीज़ वो खुद इस्तेमाल नहीं कर रहा उसको फिर प्रमोट भी नहीं कर रहा है वो। उसने बड़े मज़े की एक बात की, उसने कहा कि देखें अब अगर मैं फिट हूँ ना तो मेरे भागने की स्पीड में ना 2 से 3 सेकंड का फ़र्क आ गया। ये 2 से 3 सेकंड कैच के पकड़ने और कैच के छुटने का तयन करते हैं। अगर आप फिट हो ना, अगर गेंद आम खिलाड़ी की आगे गिर रही है तो आप इतना तेज भाग रहे हो कि वो आपके हाथ में आ रही है। कहने को बड़ी छोटी सी बात है, पर ये छोटी सी बात जब टीम के माइंडसेट पे बनती है ना तो फिर आप मैच जीतते हैं। फिर आप हाफ चांसेस फिर आपके फुल चांसेस बनते हैं, वो आपके अपने ऊपर होता है। कोहली तो ये एक वो भी थी, इनकी बात मैं ऐड करूंगा, फिटनेस की जहाँ इन्होंने बात की थी, वो जब ट्रेनिंग करते हैं ना
वो एक मास्क पहनते हैं जिससे उनका जो ब्रीदिंग है वो 30% से रिड्यूस हो जाता है। स्टेमिना के लिए। तो stamina ही ट्रेन्स विद 70% ऑक्सीजन, और जब मैच में ताकि हो जाए तो उनका वो 130% हो जाए। एग्जैक्टली। तो वो प्रोफेशनलिज्म जो कोहली का है तो वो फिर नजर आता है तो फिर। ये छोटे छोटे चांसेस और छोटे छोटे बिट्स जो होते हैं ना, यानी कि जो छोटा छोटा कतरा होता है, ये समंदर और दरिया बनाते हैं। तो ये बहुत सीखने की चीज़ है। वो टीमें जो अच्छा नहीं कर रही हैं, वो इतने बड़े ये मसले ना, हम लोग फिर कहेंगे फिर अपनी टीम पे आ गए या पाकिस्तान की बात करें, हम ये बात करें कि हम बहुत ओवर द टॉप जाके बात करें, ये गिरा दो, वो निकाल दो, इसको फेंक दो, झाड़ दो, मार दो, जला दो, गिरा दो। ये नहीं करना होता आपने छोटी छोटी चीज़ें बेहतर करनी होती है, इवेंचुअली आपको रिजल्ट बेहतर मिल जाता है। तो जिस तरह ये छोटा सा चांस ज़ाया किया, श्रीलंका हार गया, वही छोटा सा चांस जो है अवेल किया न्यूजीलैंड ने। उस अकेले बंदे ने श्रीलंका को 2 रन से हरा दिया, 104 रन मार गया उस चांस को अवेल करने के बाद। तो ये चीज़ें देखने की हैं। जागीर, आप कतरा कतरा जमा करके दरिया बना रहे हैं, हमारे वहाँ कतरा कतरा बन के चुल्लू भर पानी बनता है। यार चले, हलक तो गीला होगा ना, वो चुल्लू भर पानी मावे को तो हराएगा ना कम से कम। वो चुल्लू भर पानी दूसरी चीज में इस्तेमाल होता है ना। हाँ कोई डूबता भी नहीं है ना, मसला ये है। डूबो नहीं, छींट मार लो, अपने को जगा लो। मैंने आपको कहा ना कि हमारे पास दुनिया की बेहतरीन टीम है, सिर्फ हमने छींटे मार के चुल्लू भर पानी को ढूंढना नहीं है सर, हमने छींटे में खुद को जगाना है, छोटी छोटी चीजें बेहतर करनी है। इंशाल्लाह हम भी नंबर 1 टीम होंगे। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी बात की आपने। आप मुझे बताइएगा श्रीलंका के आज के लॉस के बाद ग्रुप 1 की सिचुएशन क्या है? वेल, न्यूजीलैंड जैसे मैंने अभी बात की थी कि ऑन टॉप है, वो अभी तक अनबीटन है। एक मैच उनका बारिश की वजह से वॉश आउट हो गया था अगेंस्ट अफगानिस्तान, अदरवाइज वो अभी 6 पे होते। बट देर एट 5 पॉइंट्स विद 3.850 पॉजिटिव रन रेट विद 2 मोर मैचेस टू गो। एक इंग्लैंड से वो खेलेंगे और एक मैच जो उनका बाकी है दैट इज अगेंस्ट आयरलैंड। यस, इट्स अगेंस्ट आयरलैंड, वेयर ऑफ कोर्स अगर बारिश ना हुई तो वी सी अ इजी विक्ट्री फॉर आयरलैंड। और इवन अगेंस्ट इंग्लैंड, न्यूजीलैंड इस वक्त एक फोर्स बन के आएगा बिकॉज इंग्लैंड बहुत ऑफ कलर नजर आए। हमने इंग्लैंड को अब तक वैसी क्रिकेट खेलते नहीं देखा जिसके लिए वो मशहूर है। पावर प्ले में अब तक इंग्लैंड स्ट्रगल करता नजर आया। जो वो एक ब्लेजिंग 6 ओवर में 60, 65, 70 रन करते थे, बेयरली वो 40 रन कर पा रहे हैं, एंड दे लूजिंग विकेट्स एज वेल। प्लस उनके बॉलर्स भी बड़े विविड हैं, दे आर अनेबल टू फाइंड द राइट लेंथ। वाइल न्यूजीलैंड को देखें तो वो फ्लॉलेस क्रिकेट खेल रहे हैं। जहां उनका आज टॉप ऑर्डर फेल भी हुआ, उनके मिडिल ऑर्डर ने परफॉर्म किया। फास्ट बॉलर्स उनके परफॉर्म कर रहे हैं, फील्डर्स उनके एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैचेस पकड़ रहे हैं। इसी टूर्नामेंट के स्टार्ट में जो फिलिप्स ने कैच पकड़ा था, वो इस टूर्नामेंट की पहचान बन गया था, फुल लेंथ डाइविंग लाइक सुपरमैन। तो न्यूजीलैंड एक अलग ही मोड में नजर आ रहा है। लगता है कि वो जो पिछले साल का फाइनल में खलिश रह गई थी, तो केन विलियमसन भी इंटरव्यूज में कहता है वी आर टायर्ड ऑफ जस्ट कमिंग टू द फाइनल्स एंड लूजिंग। तो एक बस टेस्ट चैंपियनशिप वो इंडिया के अगेंस्ट जीत गए थे फाइनल। अपार्ट फ्रॉम दैट न्यूजीलैंड फाइनल्स में रेगुलरली आ रहा है, बट दे आर अनेबल टू विन। प्लस न्यूजीलैंड अभी तक कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता, तो वाहिद टीम है बड़ी टीमों में से। इंग्लैंड भी वर्ल्ड कप जीता हुआ है, ऑस्ट्रेलिया भी जीता हुआ है, श्रीलंका भी जीता है, इंडिया, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज सब वर्ल्ड कप जीते हुए, सिर्फ न्यूजीलैंड रह गया। तो मे बी दिस इज द लकी ईयर फॉर न्यूजीलैंड। बट कमिंग फॉरवर्ड, इंग्लैंड 3 मैचेस खेले हैं और बहुत ही टफ सिचुएशन में बिकॉज ऑफ रेन। एक वॉश आउट हुआ और एक बारिश की वजह से हार गया अगेंस्ट इंग्लैंड। 3 पॉइंट्स हैं विद 2 मैचेस टू प्ले। इंग्लैंड खेलेगा न्यूजीलैंड से, जब न्यूजीलैंड से अगर वो हार गया तो इंग्लैंड का गेम वहीं ओवर हो जाएगा। सो इंग्लैंड इज होपिंग टू विन 2, देन दे हैव अ चांस। ऑस्ट्रेलिया कंपैरेटिवली हैज अ बेटर चांस क्योंकि उनके 2 मैच बाकी हैं, आयरलैंड एंड अफगानिस्तान। प्लस ये 2 वो हम जीतता तो देख रहे हैं, वो रन रेट में भी एक ड्रास्टिक चेंज लाएंगे। तो इवन समझ लें कि अगर इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया दोनों अपने दोनों मैच जीतता है तो बात आएगी फिर रन रेट पे। और ऑस्ट्रेलिया जिस माइंडसेट से खेल रहा है और इंग्लैंड जितनी पुअर क्रिकेट खेल रहा है, सवाल तो यही उठता है कि पहले इंग्लैंड क्या न्यूजीलैंड को हरा भी सकेगा? इफ यस देन इट विल कम ऑन रन रेट। सो ग्रुप फिलहाल, क्योंकि आज के मैच की हार के बाद श्रीलंका तो रेस से आउट हो गया, आयरलैंड हैज अ वाइल्ड चांस टू विन 2 आउट ऑफ 2 एंड गिव फाइट टू इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, लेकिन दैट्स नॉट हैपनिंग। ये मतलब वो 5% वाली चांस अब 1 पे आ गई है। सो सिनेरियो यही है, इट्स बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया नाउ। किसका बेहतर रन रेट होगा, क्या होगा, लेकिन आई बिलीव दैट ऑस्ट्रेलिया हैज अ फार सुपीरियर चांस बिकॉज दे प्लेइंग मोर पॉजिटिव क्रिकेट, प्लस दे हैव 2 वीक अपोनेंट्स एज कंपेयर टू इंग्लैंड जो कि पहले अंडर प्रेशर खेलेगा। तो दूसरा, जैसे आपने बात की ना कि पावर प्ले की, इंग्लैंड जो है वो अच्छा नहीं खेल पा रहा, मां सिवाय पहले मैच के कोई भी टीम पावर प्ले अच्छा नहीं खेल सकी है। अगर आप देखें तो मैं ख्याल में शायद वो इवन स्टीवन किस्म का बाउंस रीड नहीं कर पा रहे। आज भी अगर श्रीलंका के पास अच्छे पेसर होते जो अनफिट ना होते
तो मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड को शुरू के 6 ओवरों में हरा चुके होते हैं, 2 विकेट और हो जाती हैं। ठीक इसी तरह न्यूजीलैंड ने अपने पेसर्स के जरिए शुरू के 4 ओवरों में मैच ही खत्म कर दिया। उससे पहले अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया का मैच देख लें, हम इनफैक्ट इंडिया और हॉलैंड का नेदरलैंड का मैच देख लें, इंडिया कुछ भी नहीं कर पाया था पावर प्ले में। तो पावर प्ले में सबको मुश्किल हो रही है। हम अपने खिलाड़ियों पे उस पर एतराज़ करते हैं कि यार बड़ा अच्छा नहीं खेल रहे, बट कोई भी टीम जो है पावर प्ले को ऑस्ट्रेलिया में अब तक ठीक से नहीं खेल सकी है। बाउंस जो है सबको तंग कर रहा है, तो बॉलिंग को देखना पड़ेगा। तो उसकी वजह क्या है? बाउंस जो है उससे जो है वो कंपेटेबल नहीं हो पा रहा बैट्समैन जो है। फेन एलन अकेला बैट्समैन है जो चला था, लेकिन वो एक इनिंग्स मिल जाती है। उसमें भी आप देखें तो शुरू में गलती क्या की उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया की बड़ी और द पिच बॉल की स्टार्ट ने, तो पहला अच्छा स्टार्ट मिल गया। उसके बाद वो डांसिंग विकेट पे करता रहा, मतलब कभी आगे जाके खेल रहा है, कभी थोड़ा शफल कर रहा है, तो लाइन एंड लेंथ नहीं पकड़ने दी, तो पहले मैच में वो चल गया था। उसके बाद तो हॉलैंड और बांग्लादेश हर टीम ने जो है उस मुखालिफ टीम को जो है हिलने नहीं दिया पावर प्ले में। अगर आप देखें कि पाकिस्तान जिम्बाब्वे के मैच में जिम्बाब्वे वर अराउंड 24 रन्स इन 2 ओवर्स और उन्होंने स्टार्ट में ही लिया। और वही जहांगीर वाली बात, पाकिस्तान स्टार्टेड ऑफ विद फुल बॉल। पाकिस्तान ये समझ रहा था वही शाहीन का टिपिकल आगे से इन स्विंग करेंगे, बोल्ड करेंगे, एलबी करेंगे, वो फुल गेंदों पे फिर बेहतर लोग खेल रहे हैं। जो लेंथ अब तक देखिए कि जो बॉलर्स अब तक फास्ट बॉलर्स सक्सेसफुल रहे विद द न्यू बॉल, उन्होंने बिल्कुल एक हार्ड लेंथ खिलाती है क्रिकेट में। तो वो गुड लेंथ से थोड़ी पीछे होती है, शॉर्ट और गुड लेंथ के बीच का हिस्सा होता है हार्ड लेंथ। तो वहां से गेंद बॉल आप करेंगे तो पिच हेल्प भी कर रहा है। और ज्यादा बाउंस और फंसने की एक और वजह है कि जो बारिश हो रही है इतनी हर जगह, तो उसमें मॉइस्चर पिच में ज्यादा आ रहा है, एंड ड्यू टू दैट मॉइस्चर जो बॉलर है उसको ज्यादा हेल्प मिल रही है। ओवरकास्ट कंडीशंस होती हैं तो बॉलर को मजीद हेल्प मिल जाती है। तो ये आप देखेंगे जो मैचेस ऐसे हैं जो ओवरकास्ट कंडीशंस में हो रहे हैं, पिछले दिन में पूरी बारिश हुई हुई है, पिच में मॉइस्चर ज़्यादा है, तो वहाँ पर बॉलर्स एडवांटेज ले रहे हैं और उसके लिए करेक्ट लेंथ करनी है। नेदरलैंड के बॉलर्स ने जगह से गेंद की, कितना परेशान किया। न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने एडवांटेज लिया। कोई एडवांटेज नहीं ले पा रहा तो वो हमारे पाकिस्तान के बॉलर्स हैं। बट आप ये देखें कि हारिस रऊफ ने जो लेंथ की है उनको खेलना, हारिस रऊफ ने फेंकी, मोहम्मद वसीम ने की, उन्होंने आके कोर्स ही चेंज कर दिया अपना जिम्बाब्वे की बैटिंग का, वो हिल ही नहीं सके। उसके बाद विकेट गिराना शुरू कर दिया। दे वर अराउंड समझ लें कि 10 एंड ओवर खेल रहे थे, लेकिन हारिस रऊफ और वसीम जूनियर के आने के बाद उन्होंने फिर बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया। लेकिन ये 2 मैचेस की गलतियों से सीखना है। अब पॉइंट ये कि गुंजाइश नहीं है, तो ओवरऑल यही वजह है कि अब बैट्समैन, जहां हम बॉलर्स की बात कर रहे हैं, बैट्समैन भी अब इतने प्रिपेयर हो चुके होंगे तो उनको पता है कि क्या लेंथ आ रही है और उसको टैकल कैसे करना है। क्योंकि हमने देखा, इवन अगर आप पिछले मैच में देखेंगे जो रिजवान जिस तरह खेले हैं, बाबर स्ट्रगल किए हैं, तो उस लेंथ से दे वर लिटरली डांसिंग। उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या मूवमेंट करें, किस तरह से करें। तो उसके लिए यही एक तरीका है कि या तो आप जो क्रीज है, बैटिंग क्रीज से 2 मीटर आगे खेलें टू किल द स्विंग। दैट इज द ओनली वे। फेन एलन भी जो सक्सेसफुल हुए थे उसकी वजह ये थी, ही वाज वॉकिंग डाउन द पिच। तो वहाँ पे ये एक चांस होता है कि आप स्लिप में या इधर कैच आउट एजेस निकल सकते हैं, बट एट द सेम टाइम यू हैव अ बेटर चांस टू किल द स्विंग एंड हिट द बॉल ऑन द राइज। तो ये एक ऑप्शन है जो बैट्समैन चांस ले सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अब हम बात करेंगे हमारे कल के मैचेस के बारे में, जो कि 3 मैच हैं। बांग्लादेश और जिम्बाब्वे का है, नीदरलैंड और पाकिस्तान का बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, और इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच है सॉरी, इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच है। और इन तीनों मैचेस पे हम बात करेंगे, साथ हम इन मैचेस की इंपॉर्टेंस पे बात करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। गिर के भी उठा कराची कैन, आजमाइशों से नहीं डरा कराची कैन, वसाइल कम इरादा बड़ा कराची कैन। क्या कैंसर से डर जाएगा कराची? इसके लिए भी जुड़ जाएगा कराची। कैंसर को भी देगा मात कराची कैन, जिंदगी को देगा सांस कराची कैन। जब तक है मैं, तुम और हम साथ, कराची कैन फॉर कैंसर। अपना शौकत खानम कैंसर अस्पताल बनाने के लिए कराची कर चुका है आगाज, जिसे तकमील तक पहुंचाने के लिए हर फर्द कर सकता है सिर्फ 1000 रुपए से शुरुआत। If I can beat cancer, then Karachi can for cancer. आए मिलकर शौकत खानम अस्पताल कराची की तामीर में अपना हिस्सा डालें। अतियात की होम कलेक्शन के लिए 0800 11 555 पर कॉल करें। वेलकम बैक।
तो अब हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के मैच के बारे में और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारे पाकिस्तान के लिए। इस मैच की इम्पोर्टेंस न सिर्फ पाकिस्तान के लिए, जिम्बाब्वे के लिए भी है, बिकॉज जिम्बाब्वे हैज़ अ वेरी गुड चांस टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल, बिकॉज दे हैव 3 मैचेस टू प्ले, जिसमें वो एक बांग्लादेश से खेल रहे हैं और एक नीदरलैंड से खेल रहे हैं, जो कि वी विल फैंसी जिम्बाब्वे लुकिंग एट द करंट फॉर्म, जिस तरह की वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कि वो ये मैचेस जीतेंगे। फ़र्ज़ करें कल बांग्लादेश से जिम्बाब्वे जीत जाता है और फिर नीदरलैंड से जीत जाता है, इन केस इंडिया वाला मैच वॉश आउट हो जाता है, देन साउथ अफ्रीका एंड पाकिस्तान बोथ आर नॉकड आउट, बिकॉज फिर जिम्बाब्वे के 8 पॉइंट हो जाएंगे। इन केस इंडिया से वो हारते हैं, कंप्लीट मैच होगा, तो वी आर एक्सपेक्टिंग के इंडिया विल विन डेफिनेटली, बट बांग्लादेश और नीदरलैंड से जीतने के बाद जिम्बाब्वे विल एंड अप एट 7 पॉइंट्स, एंड इफ साउथ अफ्रीका लूजेज वन ऑफ देयर गेम्स अगेंस्ट पाकिस्तान और इंडिया, तो साउथ अफ्रीका के 5 पॉइंट होंगे, वो 7 पे नहीं आ सकते। तो फिर पाकिस्तान भले अपने 3 मैचेस जीत जाए, जिम्बाब्वे के 7 पॉइंट होंगे, पाकिस्तान 3 भी जीतता है तो उनके 6 पॉइंट होंगे। तो जिम्बाब्वे को बड़ा सिंपली पता है कि हमने बांग्लादेश और नीदरलैंड से जीतना है और कोशिश करके इंडिया को भी टफ फाइट देना है। हरा दें तो क्या ही बात है, ना हराएं तो एटलीस्ट अपना रन रेट बेहतर रखें। सो ये जिम्बाब्वे की इंपॉर्टेंस है इस मैच के लिए। नेक्स्ट मैच है नीदरलैंड और पाकिस्तान का, जिसमें अनफॉर्चुनेटली जिस टाइम पे हमारा मैच है उसी टाइम पे फोरकास्ट में बारिश भी आ रही है। सपोज अगर ये मैच हमारा वॉश आउट हो जाता है तो क्या होता है, और अगर मैच हो जाए तो पाकिस्तान के लिए क्या न्यूज़ है नेक्स्ट? वेल आपने बिल्कुल ठीक बताया, पाकिस्तान का मैच पर्थ के टाइम से 3 बजे, 3 आवर्स का डिफरेंस है, डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट टाइम जोन्स हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो इसमें एक ट्रैवलिंग में भी बड़ा प्रॉब्लम होता है, जेट लैग इशू भी होता है, फटीग भी होती है। तो जो 3 आवर का डिफरेंस है, पाकिस्तान टाइम से मैच 12 बजे और पर्थ में 3 बज रहे होंगे, और 3 बजे ही की रेन फोरकास्ट है कि 3 से 4 हो, लेकिन लकीली फोरकास्ट यही कह रही है कि आधे 1 घंटे की बारिश है। अगर आधे 1 घंटे बारिश होती और ज़्यादा तेज़ नहीं होती तो उस सूरत में वी आर लुकिंग एट लीस्ट अ रिज़ल्ट। तो पाकिस्तान वांट अ रिज़ल्ट, अगर वॉश आउट होता है तो पाकिस्तान का चैप्टर कल ही क्लोज हो जाएगा रिगार्डलेस ऑफ एनी अदर गेम्स। तो वी आर होपिंग कि मैच हो, रिजल्ट आए और पाकिस्तान जीते। अब रन रेट का तो क्वेश्चन क्लोज हो जाएगा कि अगर मैच छोटा होता है, बट पाकिस्तान का जीतना लाजमी, और फिर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसका अगला मैच होगा इंडिया और साउथ अफ्रीका का। तो वहाँ ये है कि पाकिस्तान विल बी चेयरिंग फॉर इंडिया। पूरा पाकिस्तान कल बैक कर रहा होगा इंडिया को। इनके एक्सप्रेशंस आप देख के बता सकते हैं। ये वैसे मैं कश्मकश में है ये इस वक्त। मैं ये कमेंट जानना चाहूंगा इस बारे में, भाई आप कल इंडिया को सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर, पड़ोसी देखिए पड़ोसियों के बड़े हकूक होते हैं, ठीक है। तो एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते हम तो दुआ करते हैं कि इंडिया जीते, अच्छी क्रिकेट जो भी खेले जीते, बट इंडिया जीते। कल के दिन जो है इंडिया जीते। उससे पहले अगर हम बात करें नीदरलैंड और पाकिस्तान के गेम की, तो मैं टीम के हवाले से थोड़ा सा कंसर्न है कि यार क्या टीम खेलेगी। मेरी अपनी ज़ाती ख्वाहिश है कि अगर शाहीन शाह अफरीदी को बिठाना जो है मुमकिन नहीं है आपके लिए, कि बड़ा स्टार प्लेयर है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है मैच के ऊपर, सामने वाली टीम के ऊपर, तो मे भी नसीम शाह की जगह पे हसनैन को खिला दें। हसनैन इन पिचेस के लिए आइडियल बॉलर है। आप उसे यूएई में खिला देते हैं, अपनी जो है मुर्दा पिचेस उसमें खिला देते हैं, इन पिचेस के लिए वो आइडियल बॉलर है। उसके बाउं से हार्ड लेंथ गेंद करता है, अब जो है पेस उसका अच्छा है, लेकिन एक बहुत ही मतलब कि कहते हैं हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि ख्वाहिश भी दम निकले। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो खेलेगा, लेकिन खेलता तो वो अच्छा परफॉर्म करेगा इन पिचेस के हवाले से। दूसरा सुनने में आ रहा है कि फ़खर जमान साहब कल खेलेंगे, हैदर अली की जगह पे शायद खेलें, अगर वो खेलें, क्योंकि और मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा कि किसकी जगह पे उसको फिट करेंगे। इसमें सिर्फ एक ये थोड़ा सा हो जाएगा कि 3 आपके पास लेफ्ट हैंडर आ जाएंगे मिडिल ऑर्डर में, कि आपके फ़खर जमान भी जो है लेफ्ट हैंडर है, शान मसूद भी लेफ्ट हैंडर है, फिर नवाज नीचे है, वो भी एज अ बैट्समैन खेलते हैं, तो वो भी लेफ्ट हैंडर है। 3 लेफ्ट हैंडर आपके मिडिल ऑर्डर में आ जाएंगे, एक जो है राइट हैंडर हो जाएंगे आपके पास, इफ्तिखार और फिर शादाब 2। तो ये थोड़ा सा मुझे इशू था कि मेरी ज़ाती ख्वाहिश थी कि हैदर अली खेलता, एज अ ओपनर खेलता, लेकिन अब यंग लड़का सारी ज़िंदगी वो एज अ ओपनर खेला है। हालांकि एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर तो जहाँ आपको मौका मिले आपको परफॉर्म करना चाहिए, खेलना चाहिए, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप जो है चांस देने पे यकीन रखते हैं कि चलो यार एक आखिरी चांस दे के देख ही लें, वैसे भी सत्यानाश तो हुआ है, तो हैदर अली एज अ ओपनर खेल जाए, रिजवान के साथ ओपनिंग कर ले, बाबर आजम जो है वही पोजीशन अख्तियार कर ले जो वनडे में करता है, थोड़ा सा शफल कर, थोड़ा सा आपको चेंजिंग करनी पड़ेगी ना। अगर आप इतने बुरे तरीके से हार रहे हैं मैचेस तो कुछ गलत कर रहे हैं ना,
और आपको पता है कि ये परफेक्ट टीम आपके पास गई हुई है, तो गलत फिर यही हो सकता है कि शायद कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं खिला रहे आप। समझ रही हैं? अब ये चीज़ें होती हैं। अब बिरयानी पता है हमें कि मुर्गी डलती है, मसाला डलता है, चावल डलते हैं, लेकिन एक तरतीब से बनती है तो बिरयानी बनती है। ऐसा नहीं कि चावल मुर्गी और हर चीज़ डाल के अब आग की जरूरत तो बिरयानी बन जाएगी। तो बाज़ औक़ात आपके कॉम्बिनेशन गलत हो रहे होते हैं, इंग्रेडिएंट्स आपके पास पूरे होते हैं। यही हाल पाकिस्तान का, आपके पास इंग्रेडिएंट्स पूरे हैं, आपकी जो है ना सिर्फ और सिर्फ जो है इसको बनाने की तरतीब में ऊंच नीच हो रही है। वो तरतीब ऊंच नीच करने में कोई हर्ज नहीं है, इससे कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता कि अगर उसकी पोजीशन ऊपर नीचे हो जाए। परफॉर्म करने वाले परफॉर्म करते हैं। हमने ऐसे भी देखा है कि जो ऊपर नहीं चलते थे वो नीचे चलना शुरू हो गए, जो नीचे नहीं चलते ऊपर जाकर चलना शुरू हो गए। तो मेन मकसद तो पाकिस्तान की जीत है ना यहाँ से। फखर प्लेइंग 11 में है तो हैदर अली पहली नहीं बार है। होंगे नहीं। हाँ। और हैदर अली ने जिस तरह की क्रिकेट खेली और जो उनकी टेक्निक है वो ऑस्ट्रेलिया में बुरी तरह से एक्सपोज हुए। तो आई डोंट सी हैदर अली प्लेइंग इन ऑस्ट्रेलिया अगेन। मतलब अगर आप उनको खिलाएंगे तो गलती करेंगे। आप हैदर अली बहुत टैलेंट है, लेकिन उन पे अभी वर्क करें और उनको आप सब कॉन्टिनेंट की पिचेस पे खिलाएं, वो वहाँ के लिए ठीक है। लेकिन इन पिचेस पे, फास्ट ट्रैक्स पे आप उनका फ्यूचर और करियर ऑन स्टेक ला रहे हैं, क्योंकि ऐसी परफॉर्मेंसेस के बाद जब प्लेयर बाहर होता है ना तो वो टीम में जगह बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर वो फास्ट पिचेस पे नहीं खेल पाते ना, देखिए आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंटरनेशनल टीम में खेल रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इधर का प्लेयर नहीं हूँ, मैं उधर का प्लेयर हूँ। फिलहाल नहीं है। आप अगर आप वहाँ पे नहीं खेल रहे ना, फिर आप पाकिस्तान भी चांस डिजर्व नहीं करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे ये ऐसा नहीं है कि हलवा नहीं पका हुआ ना कि आप हलवे खाते रहें और जब मुश्किल टाइम आए तो दूसरों को बलि का बकरा बना दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लेयर वो आए, जब आप 11 में सेलेक्ट होते हैं ना तो आप क्रिकेट सीखने के लिए 11 में नहीं आते, आप सीख के आए होते हैं। यहाँ पे छोटी मोटी गलतियां आपको टेक्निकल स्टाफ बेहतर कर सकता है, आपको क्रिकेट सिखा नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि मुझे खेलना नहीं आता इस पिचेस पे, लेकिन मुझे टीम में रख लो, मुझे वहाँ पे सिखा देना। अल्लाह के बंदे, कुछ सैकड़ों टीमें हैं पाकिस्तान के अंदर जो क्रिकेट खेल रही हैं, हज़ारों क्रिकेटर हैं जो प्रोफेशनल क्रिकेटर खेल रहे हैं। आप सीख के आओ। सूर्य कुमार यादव सबसे बेहतरीन मिसाल होनी चाहिए इस वक्त यंग पाकिस्तानियों के लिए। हमारा मसला ये होता है ना कि माँ की गोद से निकलते हैं, हम कहते हैं टीम में आ जाए। हमने ये रिकॉर्ड बनाने के 15 साल का बच्चा रख लिया हमने, 16 साल का बच्चा रख लिया हमने, फिर वो आके सीखता है। पाकिस्तान में आपको कोई ऐसी अच्छी मिसाल नहीं मिलेगी कि आपने बहुत ही यंग बच्चा रख लिया और वो जो आते साथ ही बेहतरीन हो गया हो। 2-3 दिन वंडर बॉय रहता, 2-3 साल वंडर बॉय रहता है, उसके बाद सत्यानाश हो जाता है जब एक्सपोज होता है इस तरह के विकेट्स पे जाके। आप कम से कम भी 24-25 साल तक किसी बच्चे को पकाएं ठीक से। ए टीम किस लिए होती है, आपकी शाहीन किस लिए होती है, आपकी टूर्स किस लिए होते हैं, अंडर 19 किस लिए होता है। आप उसे पूरी दुनिया घुमाएं, हर दुनिया का ग्राउंड दिखाएं उसको, भाई यहाँ पे इस तरह का बाउंस है फलाना। जब वो हर जगह पक के आ जाए फिर उसको नेशनल टीम में लें। ये मजाक नहीं है नेशनल टीम। अब हारिस नाम का बच्चा जो है वो एज अ कीपर यहाँ पर आपके साथ खेल रहा है, PSL की परफॉर्मेंस से आपने ले लिया, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस से वो अपने ऑस्ट्रेलिया में उसको खिलाने के लिए ले गए। यार रोहेल के ऊपर आप उसको सर सरफराज को अगर आप नहीं रखना चाह रहे ना कि वो उसकी एज हो गई है। इस्लामाबाद का जो कीपर है मैं हमें जो नहीं अंडर 19 का जो कैप्टन था रोहेल, वो बेहतरीन बैट्समैन है। वो पिछले 6, 7, 8 साल से आपके सर्किट में परफॉर्म कर रहा है। आप उसको क्यों साथ नहीं ले गए? अगर आपने यंगस्टर को रखना है, वही लाइक डिसलाइक एक जो है पाकिस्तान के पिचेस में खेल के आप बच्चे को वहां ले गए, वहां जो है 2-3 मैच खिलाएंगे, ऊपर देखेगा मुंह पे गेंद लग रही है, समझ नहीं आएगी, लंबे लंबे बॉलर देखेगा समझ नहीं आएगी, फिर आप उसको जो है बिल्कुल साइड पे कर देंगे। कितने खिलाड़ी आपने इस तरह बर्बाद कर दिए। तो इसको जिस तरह किसी छोटी सी कंपनी में भी आप जॉब के लिए जाते हैं ना, आपसे पूछा आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपसे आपका एक्सपीरियंस पूछते हैं कि हाँ भाई अगर आप मल्टीनेशनल पे काम करने के लिए आए हो तो लोकल में आपकी कौन कौन सी फैक्ट्री में आपने काम किए हैं। कोई भी मालिक जो होता है फैक्ट्री का, वो आपको अपनी मशीन पे इसलिए नहीं खड़ा चलो सीख ले, सीखो एज अ ट्रेनी जाओ, एज अ ट्रेनी वहां पे काम करो। एज ए इंजीनियर आए हो तो सीख के आओ, डिग्री है ठीक है, क्रिकेट खेलना आता है, एक्सपीरियंस है, उसके बाद आप यहाँ पे आओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक टूर्नामेंट के परफॉर्मेंस नेशनल टीम में ले आए और दुनिया के हॉस्टाइल तरीन समझो कि बैटिंग के लिए वो जगह है, इतनी खतरनाक वहां बॉलिंग है, पर्थ की पिचेस हैं, वहां पे आप सामने रख दो कि सत्यानाश होगा। यही होगा जो आज हो रहा है। जहांगीर आप ये भी तो देखें, जहां हम पाकिस्तान के बैट्समैन को कह रहे हैं कि सीखने का प्रॉब्लम है, एट द सेम टाइम जो इस वर्ल्ड कप में 16 टीम्स हैं, आपने खुद अभी थोड़ी देर पहले कहा अपार्ट फ्रॉम फिन एलन कोई भी बैट्समैन, दुनिया का कोई भी बैट्समैन इन पिचेस पे शुरू के ओवर्स में नहीं एडजस्ट हो पाया। तो दैट मीन्स कि ये मुश्किल है। नो मैटर हाउ गुड यू आर, इंडिया पावर प्ले में 25-30 रन कर रहा है, बाकी टीम्स को देख लें, वेस्ट इंडीज का क्या हाल हुआ, वो तो पहले ही नॉकआउट होकर घर चले गए इस वक्त।
और ऑस्ट्रेलिया को देख लें, उनके साथ क्या हुआ, इंग्लैंड के साथ क्या हुआ, तो ये कंडीशन मुश्किल है। यू कांट ब्लेम हैदर अली और एनीवन एल्स कि जी आप सीख के आए, ये कंडीशन मुश्किल है, यू कांट बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। नहीं, ये देखिए पहली दफा नहीं हो रहा है। हैदर अली का पिछला टूर था न्यूजीलैंड का, जिसके बाद वो ड्रॉप हुआ था सर, वो गेंद खेल ही नहीं पा रहा था। लेकिन न्यूजीलैंड में फाइनल के अंदर उसकी इनिंग ऐसी थी दैट वाज कंट्रीब्यूशन टू मैच विनिंग इनिंग्स। ये अभी न्यूजीलैंड ट्राई सीरीज में सर मैं लास्ट न्यूजीलैंड में जब वो ड्रॉप हुआ था तो न्यूजीलैंड के टूर की वजह से ड्रॉप हुआ था, क्योंकि उसको ओपनर ऐसा ट्राई किया, बिल्कुल एक्सपोज हो गया। जेमिसन की बॉल आती उसको वो यहाँ मारता, गेंद वहां जाती, उसके बाद वो टीम से ड्रॉप हो गया था इन चीजों की वजह से। और फिर भी कोप नहीं कर पा रहे। वही है ना कि आप ये देखेंगे ओपनर एक ऐसी चीज है, स्पेशली इफ यू टॉकिंग अबाउट साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन कंडीशंस के अंदर खेलने के लिए आपको टेक्निकली परफेक्ट प्लेयर चाहिए। यही पाकिस्तान की एक स्टेबल टीम, जो आपके स्टेबल ओपनर्स जब गए थे एक अच्छी टेस्ट में जब गए थे, तो 50 रन पे आप 2 दफा ऑल आउट हुए थे एक इनिंग्स में, एक टेस्ट मैच में 50 पे 51 53 49 ऐसे ऑल आउट हुए थे। यूएई में हुए थे नहीं, और यूएई में भी हो चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हुए, यूएई में भी हो चुके हैं। बेसिकली हमें सत्यानाश करने के लिए पिच की जरूरत ही नहीं होती है, हम हो जाते हैं। ना हमें बॉलिंग, ना हमें कोई अच्छे बॉलिंग अटैक की जरूरत है फेल होने के लिए, ना हमें खतरनाक पिच की जरूरत है, हमारा मूड नहीं होता, हम हो जाते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर एवरीवन स्ट्रगल्स, हाउएवर अब सिनेरियो है कि उसको केटर करने के लिए आपको जहन का इतना स्ट्रॉन्ग टेम्परामेंट का ऐसा प्लेयर चाहिए जिसको पता हो कि यार मैं 5-6 ओवर अगर अपनी विकेट स्टेबल कर लूं, उसके बाद मैं मेकअप करके अगले बैट्समैन को लाऊंगा। क्योंकि इस पूरे वर्ल्ड कप में हमने देखा है शुरू के 10 ओवर मुश्किल है, उसके बाद के 10 ओवर आसान है। Comparatively, we've seen teams scoring 45 to 55 runs in first 10 overs and they're scoring 100 to 120 in the last 10. लेकिन आप प्रेशराइज इतना हो जाते हो शुरू के 10 में कि अगले 10 में आप चांस लेने पे घबरा रहे हो, तो इस माइंडसेट से निकलना है। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो एक उनको कल नेदरलैंड के अगेंस्ट अगर मैच होता है और बारिश नहीं होती तो उनके पास एक ये मौका है कि आप प्रेशर ना लें। इंडिया ने जिस तरह नेदरलैंड के अगेंस्ट खेला उसको एज एग्जांपल देखें कि दे वर 45-50 रन्स इन 10 ओवर्स एंड फिर कोहली और यादव ने चार्ज करके ऑलमोस्ट 180 रन कर दिए, 179 किए थे एग्जैक्टली। बेसिकली एक बंदे को एज अ एंकर प्ले करना पड़ेगा वहां पे। देखिए मसला ये ना, हम लोग सभी एंकर बन जाते हैं। जैसे आप सवाल पूछ रही हैं, अगर हम तीनों ही सवाल पूछने लग जाएं तो जवाब क्या कैमरा देगा? एक ने एंकर बनना होता है तो उसके बाद ही प्रोग्राम चलता है ना। ठीक इसी तरह रजवान या बाबर में से किसी एक ने रुकना पड़ेगा विकेट पे, दोनों ने नहीं रुकना, दोनों रुकते सत्यानाश हो जाता है। एक थोड़ा सा अग्रेसिवली खेले, एक विकेट, भाई उसका काम है भाई तूने सिर्फ 20 ओवर खेलने हैं आज, और एक सात वाला जो भी आ रहा है वो मारे। तो देखें आप 170-180 कर सकते हैं पिचेस, तो हमने देखा अगर शुरू में अगर इंडिया के 45 से 10 ओवर में 160 चेस कर लिया उन्होंने, तो ये हो सकता है। आज न्यूजीलैंड का सत्यानाश था पावर प्ले में, 15 for 3 थे 4 ओवर में, और 25 रन थे मेरे ख्याल में शायद पावर प्ले में उनके 25 रन थे। उसके बाद उन्होंने 167 कर लिया। मतलब कि ये विकेट्स आपको रन्स देती हैं, आपको सिर्फ खड़ा होना है एक बंदे ने और बाकी 7 रन मारते रहना है। किसी एक का, देखिए T20 इतना बड़ा गेम नहीं है, ये नहीं कि आपने अपने बच्चों के लिए करना है तो बच्चे आगे खेलेंगे फिर पोते आगे चलाएंगे, ऐसा नहीं होता है। एक बंदे का गेम है, एक बंदे का बल्ला चलेगा, 3 ओवर आपके अच्छे निकल गया, आपका 170 रन बन गया। 3 ओवर और एक बंदा अग्रेसिव खेल लिया, 170 आपका बन गया। इंडिया के खिलाफ भी 160 बन गए थे, इतना गिरते पड़ते रहने के बावजूद। क्यों? बीच में से 2-3 ओवर इफ्तिखार ने अच्छे खेल लिए। तो थोड़ा सा टेक्निकली खेलना है आपको पता होना चाहिए आपकी वीकनेसेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ को थोड़ा सा प्रमोट करो। और इसमें ये कि डॉट बॉल्स अवॉइड कीजिए। हाँ। आप ये देखें ना, 120 गेंदों का खेल है, आप पाकिस्तान ऑन एन एवरेज 50 to 60 डॉट बॉल्स खेल रहा है। तो मतलब जो पाकिस्तान स्कोर कर रहा है वो स्कोरिंग आप समझ लें आपने 20 ओवर का मैच 10 ओवर का कर दिया। तो आप बहुत मुश्किल भी विकेट है, आप जितने भी परेशान हैं, बॉडी या बल्ला बॉल के सामने लाके 1 रन भागना कोई मुश्किल नहीं है। ये 1 रन अगर भाग लेते तो 3 गेंदों पे 3 रन चाहिए। इतने बड़े ग्राउंड है ना ये कि गैप आपको हलवा 2 रन देता है, हलवा 2 रन टैप करके आप 2 रन ले सकते हैं। बाउंड्री तक गेंद जा रही है, 3 रन बना रहे हैं। क्योंकि जितने भी, तो ये बड़ा सॉरी स्टेट है इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए कि ज्यादातर जो फील्डर हैं उनके बाजू में इतनी जान ही नहीं कि वो तेज थ्रो फेंक सकें बाउंड्री से विकेट तक। तो जब बॉलर फील्डर गेंद पकड़ता है ना, उसके बाद जब 1 रन भाग सकते हैं, इतने बड़े ग्राउंड हैं। और उसमें एक वजह ये भी है कि इनमें जान तो स्टेडियम के बाहर फेंकने की है, वो इंजरी की वजह से वो स्टेडियम के बाहर तो चैलेंज किया था हेडन ने मोहम्मद वसीम को, वो नहीं फेंक सका था।
हाँ, तो वो आप ऐसे बोल रहे मोहम्मद वसीम जैसे आर्नल्ड है वो। अरे मोहम्मद वसीम बहुत स्ट्रॉन्ग, देखिए वो वजीर है, वो जो होते हैं वैसे ही बड़े स्ट्रॉन्ग बिल्ट होते हैं। अगर एक वजीर जो मतलब वजीरिस्तान का रहने वाला थ्रो नहीं फेंक पा रहा ना ग्राउंड से बाहर, तो सर बाकी फार्मियों का बस की बात नहीं है। वजीरिस्तान का एक्चुअली वहाँ एक बड़ा स्पोर्ट होता है, वो पत्थर फेंकने का कंपटीशन होता है। तो सर जो पत्थर फेंकते रहे, आपको लगता है कि वो गेंद नहीं फेंक सकेगा? नहीं नहीं, वजीरिस्तान के बहुत सारे, बल्कि हमारे साथ हमारे मार्शल आर्ट्स में लोग थे और बहुत बहुत स्ट्रांगली बिल्ट होते हैं, क्योंकि पहाड़ी है ना, पहाड़ है। उनका स्टेमिना ही इतना स्ट्रांग होता है, हमसे इतना ज़्यादा होता है कि हमें उनके लिए डबल प्रैक्टिस करना पड़ती थी अपनी चैंपियनशिप से पहले। तो आप बिल्कुल देखें, ये नेचर के लॉज हैं। हर वो शख्स जो पहाड़ों में रहने वाला होगा वो स्ट्रांगली बिल्ट होगा, उसकी जो है ज़्यादा वॉक ज़्यादा होती है, जिस तरह हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं वो एग्जैक्टली इस तरह हमको लकड़ियाँ काट के लाने। देखिए जितनी लाइफ टफ होगी ना, उतनी अल्लाह पाक आपको बेहतरीन तौर पे बिल्ड कर देता है उसके हवाले से। बनिस्बत इन रीजन के जो अपना मैदानी इलाके हैं या खेतों वाले इलाके हैं, वहाँ लोग इतने स्ट्रांग नहीं होते क्योंकि उनको इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती फूड के लिए या डेली सर्वाइवल के लिए। तो वो बहुत मुश्किल हालात से आते हैं, फिजिकली फिट होते हैं। तो अगर वो नहीं कर पा रहा ना बंदा, तो फिर बाकियों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बल्कि आजकल भी अगर आप देखें तो हमारी क्रिकेट के अलावा बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, मार्शल आर्ट्स में बहुत सारे लोग हैं जो गिलगित साइड से या नॉर्थ से आपकी तरफ आ रहे हैं, और वो सब के सब आपकी पूरी दुनिया में मेडल्स लेकर आ रहे हैं। अच्छा, मैं मतलब क्रिकेट से अलग से एक वाक़या सुना दूं कि हम लोग गए थे 2014 में गिलगित गए थे हम, तो हमें अस्तोर वहाँ से जाना पड़ गया। अस्तोर के बाद हमने सोचा कि चले भाई रामा लेक को जो है उसको एक्सप्लोर करते हैं। हम निकल पड़े। अच्छा, हमारे तो आधे रास्ते में सत्यानाश हो गया था, वह वक्फा करते करते जाते रहे। अच्छा, हमारे सामने वाले पहाड़ पे ना लोग वॉलीबॉल खेल रहे थे। अच्छा, बंदे ने हिट मारी, गेंद गई नीचे पहाड़ से। हमने कहा सत्यानाश, क्या जरूरत है खेलने की यार। 4 लड़के यूं भागे, लिटरली पहाड़ से लिटरली यूं भागे, वो हम देख रहे हैं यार ये इंसाने के जिन है, इनका रोज क्या है। बिल्कुल तो हमारे साथ भी, बल्कि जब हम स्की करने जाते थे तो वहाँ के जो लोकल बच्चे होते थे, हम तो स्कीज पहन के और हमारे वो शूज वगैरह होते हैं, वो क्या करते थे कि ऐसे दरख्त की छाल उन्होंने उतारी और वो उसे ऐसे डोरी से बांधते थे और वो स्लोप पे चले जाते थे। ऐसे छोटे छोटे से इतने से बच्चे, और फिर वो आके हमारी हेल्प भी करते थे कि आए हम आपको सिखाते हैं। तो वो बहुत उनकी हार्ड लाइफ है और वो दिखती है एक्चुअली जब वो इन एरियाज में आके हमारे साथ कम्पीट करते हैं, और फिर वो जब इंटरनेशनल जाते हैं तो वो दिखता है बिल्कुल। इस बात को हम यहीं पे रैप करते हैं। आप लोगों से मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट एपिसोड में ऑफ द फील्ड प्रेजेंटेड बाय स्पोर्ट्स विंग। अल्लाह हाफिज।